आप आते हैं तो ऐसी जगह घूमिए यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं जहाँ गैया का गोबर और मूत्र गिरता है। मैं तो कहूँगा भले ही आप डायबिटीज के मरीज नहीं हैं, उलाने पाम वहाँ घूमिएगा जहाँ गौमूत्र गिरता है, जहाँ गौ माता का गोबर गिरता है। आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, किडनी लीवर की सूजन, किडनी का इन्फेक्शन गौमूत्र के द्वारा बिल्कुल दूर हो जाता है। माथे में किसी भी प्रकार का दर्द, मृगी रोग, कोमा में जाने वाले लोग रुक गए, बच गई उनकी जानें, वो वहां घूमते रहे जहां गैया का गोबर और मूत्र गिरता रहा। आज विदेश में प्रदेश में गैया से लाड़ करने के लिए 20,000 रुपया घंटा देना होता है। ऐसी व्यवस्थाएं वहां कर रखी हैं, लोगों के बड़े इनकम के साधन बने हैं। 1 घंटा गैया से प्रेम करने के लिए, स्नेह करने के लिए, हाथ घुमाने के लिए 20,000 रुपया। लेकिन अपने देश में ये सब चीजें बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। उनका हार्ट अटैक नहीं पड़ता, जो रोजाना अपना हाथ गौ माता के ऊपर घुमाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और यह आनंद ऐसे ही बिना पैसों के मिल रहा है, तो इस आनंद से वंचित मत रहिए। सोते सोते खाते खाते यह समय ना निकाल दीजिए। आपको तो वृंदावन आना चाहिए और महीने में 2, 4, 5, 7 दिन रहे। 5 दिन वृंदावन रह जाओ, 25 दिन अपने घर रहो। 5 दिन घूमो वहां जहां गैया का मूत्र और गोबर गिरता है। जिंदगी में कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। गौ माता ऐसा चलता फिरता तीर्थ है और हम तो इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। आज मैं देख रहा था पूरा आश्रम सो रहा था। ये नीचे वो ग्वारिया था बस मूर्ति, और उसकी घरवाली, एक आध बंदा और कोई काम में लगे। कूलर चल रहे थे, फट 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 की आवाज। मैंने कहा हाँ, सहनसा वो कमाल की बात है। घर बोल करके आए हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, दिखता नहीं है कोई ढूंढने से। 4 बजे की बात रही होगी। भोर में थोड़ा जल्दी जागा करें। हम बाहर के लोगों को तो तब जगा पाएंगे, पहले इस आश्रम में ही रहने वाले जागे जल्दी। भोर में जल्दी जागिए और आनंद ले लीजिए। ईश्वर ने कृपा करी है। पीछे गैया रात भर रहती है। यहाँ पीछे के फील्ड में ये गौ माता का क्रीड़ा क्षेत्र है। इसमें आप घूमते रहेंगे। जीवन में कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह स्थान ऐसा बन गया है, इसकी रग रग में गौमूत्र और गैया का गोबर घुस गया। यहाँ डायबिटीज का मरीज घूमे बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। आधा पौन घंटा सुबह, आधा पौन घंटा शाम को घूमे, स्वस्थ हो जाएगा। मेरी उम्र के बराबर के मेरे मित्र हैं, 2500 बीमारियां उनको। कितनी बताऊं? कथा में बैठते हैं, इंजेक्शन कुचवा करके उसमें डायबिटीज का लग रहा है, पता नहीं क्या का लगता है, बताते हैं मुझे। मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो आपसे मतलब है। आप स्वस्थ रहें तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो इस युग का आनंद ले लीजिएगा। ऐसे युग में थोड़ा करने पर बहुत कुछ मिल जाता है। इतनी बड़ी छूट, इतना बड़ा कंसेशन, थोड़ा सा करने पर बहुत कुछ मिलता है। सुबह थोड़ा जप कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। प्राणायाम से अंदर का जितना भी मैला कुचैला सब बाहर आ जाता है। प्राणायाम की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी विशेषता है प्राणायाम की। तो कितना सुंदर लिखा है, तपो धर्मकृत योगे ज्ञानम त्रेता यो स्मृतम द्वापरे चरा प्रोक्ता तिष्ठ दानम दयास। और युगों में जैसे ज्ञान और यज्ञ की बड़ी विशेषता, इस युग में नाम और दान, 2 चीजें आपके पास है, उसमें से कुछ बांटिए और भगवान का नाम लीजिए। इसी में कल्याण है। जब तक शरीर में ताकत है तब तक तीर्थ यात्रा कीजिए। ताकत नहीं है, एक जगह पर बैठ जाइए, घर में बैठ जाइए, जहां भी आप बैठ जाइए, भगवान का नाम मत छोड़िएगा। लेने को हर नाम है। यदि लेने लायक कुछ है तो भगवान का नाम है। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
यह न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अपने आप को संयम के साथ में ढाल दो उसको। सतयुग में श्राप वरदान लगता था, त्रेता में कुछ कम हो गया था, द्वापर में और कम हो गया, कलयुग में तो तपस्या रही नहीं है, ना श्राप लग रहा है ना आशीर्वाद लग रहा है, दोनों में से लग कुछ भी नहीं रहा है। तपस्या में तो बड़ी ताकत है। तपबल शंभु करें संहारा, भगवान महादेव ने एक डिपार्टमेंट संभाला है और वह है कि पूरी सृष्टि का उद्धार वो तपस्या के द्वारा करते हैं। भगवान नारायण पूरी दुनिया को जमाते हैं तप के द्वारा, और विधाता ब्रह्मा तपस्या के द्वारा ही पूरी धरती का सृजन कर रहे हैं। आप 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकालिए जिसमें भगवान के साथ एकाकार होकर के बैठ जाए। पहले अभ्यास करना पड़ेगा, फिर उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम बहुत है, बहाना ज्यादा है, बहुत टाइम है। सबके लिए भगवान ने 24 घंटे ही दिए। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए 24 और आपके लिए 18 दिए हो, सबके लिए बराबर टाइम दिए। अपनी 1 मिनट को भी बर्बाद मत होने दीजिए। भोजन और भजन धरती पर बैठ करके कीजिए, माला हाथ में लेकर के जप करें, क्योंकि माला हाथ में लेके जप करने का प्रभाव ज्यादा होता है। सुबह करें पूर्व दिशा में बैठे, मुंह करके पूर्व में, शाम को पश्चिम में, और भगवान के मंदिर में बैठ करके जप कर रहे हो तो कौन सी भी दिशा में मुख करके और आप जप कीजिए। अभी मैं पिछले दिनों में वैशाख के महीने में ही साधना शिविर में जप करने की सब विधि आपको बता चुका हूं। अभिगम्य करते दानम तेता से आयुध दीयते, द्वापर याचमानाय सेवयो दीयते कलौ। सतयुग में दाता दान की, ये कल मैंने इस श्लोक का व्याख्यान किया है। सतयुग में दाता को देने वाले के यहां पहुंचना पड़ता था। ऐसा वर्णन है कि सतयुग में दाता दान के महिता के पास जाता था, त्रेता में दाता अपने यहां उसको बुलाता था। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कही गई है, और इस बात को जरूर सुन लीजिएगा और हमेशा हमेशा इसको याद रखिएगा। लिखा है द्वापरे याचमाने सेवया दीयते कलौ। कलयुग में दान उसी को दें सेवया, जहां सेवा हो रही है। ये मेरे सामने ग्रंथ रखा है, ये पहला अध्याय और श्लोक नंबर है 28। इसमें लिखा है इस ग्रंथ में कि सतयुग में दाता दान लेने वाले के यहां घर पहुंच करके देता है, दूसरे युग में उसको अपने यहां बुला करके देता है, तीसरे युग में लेने वाला अपने आप पहुंच जाता है सहयोग के लिए, और वो धर्म कर्म के लिए जा रहा है तो उसमें उसको निषेध नहीं माना, जाना चाहिए। यदि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो जाना चाहिए। लेकिन पाराशर जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में दान उसी को मिलेगा जो सेवा कर रहा होगा, ऐसा वर्णन है। अभी तो आने वाले टाइम में देखिए 1 टका नहीं मिलेगा कलयुग। कलयुग का आदमी इतना होशियार हो गया है। 28 नंबर का श्लोक है, पाराशर संहिता है, पाराशर स्मृति अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 28। इस श्लोक में वर्णन किया गया है, इस श्लोक में कहा गया है कि सतयुग में दानी दरवाजे पर जाके देता था, त्रेता में द्वार पर घर पर बुला करके देता था। त्रेता में, सतयुग में उसके घर जाकर, त्रेता में अपने यहां बुलाकर, द्वापर में लोग अपने आप जाते थे, काम करते थे अच्छे अच्छे बढ़िया, उसके लिए मांगने को जाते थे तो दाता मना नहीं करता था। लेकिन इस कलयुग की जो एक बात लिखी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसमें लिखा है कि कलयुग में दान मांगने वाले बहुत होंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, इसमें वर्णन किया गया है कि लेकिन उसमें इस युग में मिलेगा उनको सेवायाम कलौ। इसमें जो लिखा है द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलौ, इस कलयुग में दान उसी को ही मिलेगा जो सेवा कार्य कर रहा होगा।
बिना सेवा करने वालों को तो कौड़ी नहीं मिल पाएगी। इसलिए महात्मा पाराशर ने ऐसे योग की महिमा का वर्णन किया है। और जहां सेवा हो रही है वहां हमने और आपने दिया है, किया है, तो ऐसे दान का अनंत गुना फल तत्काल प्राप्त होता है। वर्णन किया गया। अभिगम्य कृते दानम त्रेता साध्वे दीयते द्वापुरे आचमानाय सेवया दीयते कलऊ। आप भी इस कलयुग में वहां दान करें जहां पर सेवा हो रही है, ऐसा महात्मा पराशर का आदेश है। तो आपके धन का सदुपयोग हो रहा है, नहीं तो समझ लो कि धुआं वाली आग में कनस्तर घी का छोड़ दिया, फेंक दिया। सतयुग में ये, त्रेता में ये, द्वापर में ये, लेकिन कलयुग में सेवा की सेवा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। अभिगम्योतमं दानमायुयेव तु मध्यमम् अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्। इसमें कौन से दान की महिमा है, ये कल मैंने निवेदन किया है। जितो धर्मो य धर्मेण सत्यम जयवान तेन च जितस्वारेत राजन सुविहितो पुरुषाः कलौ। वर्णन किया है कि कलयुग में अग्निहोत्र कर्म विनष्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, इस कलकाल में अग्निहोत्र खत्म हो जाएगा। और युगों में चारों वर्णों के लोग अग्निहोत्र करते थे, रोजाना यज्ञ करते थे। कलयुग जैसे ही आगे बढ़ता हुआ जाएगा, अग्निहोत्र यज्ञ समाप्त हो जाएगा। और यज्ञ समाप्त होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न धन पैदा नहीं होगा, जीव का क्रम बिल्कुल रुक जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लिखा है कलयुग में अग्निहोत्र कर्म नष्ट हो जाएगा। वर्णन किया, गुरु पूजा करने में कोई भी अपनी श्रद्धा नहीं रखेगा। कलयुग में गुरु बनाने में भी देर नहीं लगेगी, और इस कलयुग में गुरु को छोड़ने में भी बिल्कुल देर नहीं लगेगी। वर्णन है इसमें, कहा गया है, सीदंति चा अग्निहोत्राणि गुरु पूजा प्रणश्यति कुमारेश प्रश्यन्ते तस्मिन् कलियुगे सदा। इस श्लोक में वर्णन किया गया, गुरु पूजा करने में कोई भी टेस्ट इन टेस्ट, कन्याएं, संतान अभी तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो ये लिखा, आने वाले कलयुग में बिना फेरे बिना भावर के संतानें होंगी। आश्चर्य होगा, अचम्मा होगा। ये विवाह जो पद्धति आज है, आने वाले समय में इसको भूल जाएंगे लोग, दुर्गति हो जाएगी जीव की बिल्कुल। यह सब कलयुग में होगा। कलकाल के इन दोषों का वर्णन किया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। योगे योगे चाहिए धर्मा तत्र तत्र चाहिए ध्वजा तेषां निंदान कर्तव्या युग रूपा हिते ध्वजा। कलयुग में ब्राह्मण की भारी बुराई करेगा। कलयुग में सास बहू, बहू सास की, पुत्र पिता की बुराई करेगा, शिष्य गुरु की भारी आलोचना करेगा। यह कलयुग की ऐसी स्थिति होगी, उसका भी वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। प्रत्येक युग में धर्म अपने अपने हिसाब से है। कलयुग में ब्राह्मणों की भारी निंदा होगी। युग धर्म के प्रभाव से ब्राह्मण लोग अनुरूप आचरण तथा कर्मष्ठान करते रहेंगे। मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे भी इस युग को बचा लो कुरीतियों से, अधर्म और अन्याय से। ब्राह्मण को भी बचाना हमारा और आपका काम है। डीजे वाला 21,000 रुपया ले जाता है, ब्राह्मण पूजा के बाद में 1100 रुपया मांगे तो लगता है कि पहाड़ टूट करके ऊपर गिर गया। बैंड वाले शादी में और नाचने वाले और पता नहीं कितना कितना पैसा ले जाते हैं, और ब्राह्मण को जब दक्षिणा पूरा विवाह उसने पढ़ दिया, पूरी रात उसको हो गई है, वो कहता है जजमान जी मुझे अब जाना है, आगे का भी आज का एक शादी का कार्यक्रम है। अरे रुक जाओ पंडित जी, तुम्हें चैन नहीं पड़ता बिल्कुल। बैंड वाले को नहीं बोलता ऐसा कभी, बाजे वालों को नहीं बोलता। ये मैंने देखा है।
पंडित जी तुम्हें चैन नहीं पड़ता है, अब हमें पंडित बदलना ही पड़ेगा, अब तुम्हारे भाव ज्यादा ऊंचे हो गए, अब तुम पहले वाले पंडित जी नहीं रहे हैं, तुम अब बदल गए हैं, तुम ज्यादा बड़े आदमी बन गए। ऐसी बातें ब्राह्मण को। मैंने 21,000 रुपया बैंड वाले को देते हुए देखा, और पंडित जी ने जब जाने का नाम लिया तो एक नहीं, घर के 2-3 लोग टूट पड़े उसके ऊपर। पैसा उसको कितना दिया? पूरी रात भर उसने शादी पड़ी, 500 रुपया। पंडित जी की आंख में आंसू आ गए, और 500 रुपया देने में 25 सुनाई उसे। फिर ये क्या कहेंगे, आजकल तो ब्राह्मण दुकान खोल के बैठ रहे हैं, आजकल तो ब्राह्मण राशन की दुकान खोल रखी है, आजकल तो ब्राह्मण जूते चप्पलों की दुकान पर आ गए हैं, दुकान खोलकर नौकरी करने लगे हैं। अब तुम लोग ब्राह्मण को इस स्थिति से देखोगे तो और क्या होगा। और याद रखना, यह ब्राह्मण नहीं रहेगा तो धरती वर्ण संकरों से भर जाएगी, चौराहों पर बेवस्त्र नाच होगा। यह ब्राह्मण इस संस्कृति को बचाए है, गाय ब्राह्मण की पूर्ण रूप से रक्षा होनी चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देने में गड्डी में देखा जाता है कि टैप लगा हुआ नोट है कि नहीं, सबसे छोटा नोट है कि नहीं, ये देखा जाता है। हर चीज के ऊपर महंगाई है। ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान की कथा में आज भी ₹21 ही मिलता है, उसके ऊपर कोई महंगाई नहीं है। पूरी दुनिया इसके पीछे तो आटा लेकर के पड़ी है, पीछे बांधकर। इतनी बुराई, इतनी आलोचना उसकी, इतनी आलोचना, इतनी आलोचना। उसको दुकानदार आपने बना दिया, आपकी वजह से वो जूता चप्पल की दुकान खोलने को तैयार हो गया है, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं रही है पूजा पाठ में, यज्ञ अनुष्ठानों में आपकी श्रद्धा नहीं रही। स्कंधा पुराण में लिखा है, हर 1 महीने में हर घर में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का इतना प्रभाव है कि सुदामा जी द्वारका गए तो भगवान द्वारकाधीश ने भी सुदामा जी के मुख से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। अब आप विचार करें, आपके घरों में कितनी सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। पता नहीं इन ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ दिया है लोगों का। इतनी आलोचना, इतनी आलोचना, इतनी आलोचना, पूछो ही मत बिल्कुल। और मैं एक बार फिर कहूंगा, इस धरती पर गाय और ब्राह्मण, सती और यति न रहेंगे, ये धरती डूब जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृति को बचा लो कैसे। इन्होंने इस देश को, धरती को संस्कार दिए हैं। ये वशिष्ठ बन करके राम के माध्यम से इस दुनिया को कुछ बोला है, उसकी लब्ध, उसकी भाषा समझ लीजिए उसे। चाणक्य बनकर इस धरती के एक बहुत बड़े अंधकार को चीर करके उसने बताया, ब्राह्मण अनादि काल से इस देश के और धर्म के हित में जिया है। आपको शायद पता हो, 16 वर्ष का कोर्स करके कोई पंडित बनता है। ये 16 साल की पढ़ाई है। 16 साल पढ़ने के बाद तुम्हारा बेटा इंजीनियर होता है, 3 लाख रुपया महीना कमाता है, 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, लाख रुपया कमाता है। ये तो बेचारा 16 साल पढ़ने के बाद भी उसको जजमान 1100 रुपट्टी दिखाता है। वो क्या करे, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा। इसलिए वो उतारू इस पर हो गया, वो राशन की दुकान खोलने को तैयार हो गया, वो ठेली पर खड़ा होने के लिए वो तैयार हो गया। इसमें इस समाज को एक कोई बहुत बड़ा दोष जाता है। सब जगह महंगाई हो गई है, लेकिन उसको 1100 रुपया दक्षिणा देने में पूरा परिवार, क्या पूरा खानदान मीटिंग करता है कि पंडित जी ने रात भर दक्षिणा पढ़ी है, कितना होना चाहिए। वो कहता है मजदूर 400 रुपया लेता है, 500 रुपया उसको 700 रुपया दे दो। उसको मजदूर में आंका जाता है। और यही स्थिति रही तो स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएंगे। ये मैं ब्राह्मणों का पक्षपात नहीं ले रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं, ये मैं सुन रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं। फिर ब्राह्मण क्या करेगा आप बताइए। उसको भी तो अपने बच्चे पालने, उसको भी अपना परिवार चलाना है। ऐसा तो नहीं है कि सगरे ब्राह्मण बैरागी हो गए हैं, बाबा हो गए, उन्हें उनका परिवार है, उनका घर है, उनको अपना परिवार चलाना है, उनको अपना घर देख। जब वो दक्षिणा का मंत्र बोलता है तो जजमान बैठ करके मुस्कुराता है। पता नहीं कितना हवाई जहाज, कितने उसने किले और दुकानें मांग ली हैं।
वो कहता है दक्षिणा, और दक्षिणा का मंत्र 16 मंत्रों में से एक है। होठों में ही जजमान मुस्कुराता है। और दक्षिणा चढ़ाएगा तो पंडित जी के मुंह की तरफ देखेगा, लगता है कितनी गैयां छिड़क करके चढ़ा दी। और यह बिल्कुल यही हो रहा है। यह ना होगा तो ऊपर अंबर और नीचे धरती नहीं रहेगी, समझ लो इस बात को। नगाड़े वाले को 21,000 रुपया देने में दिक्कत नहीं है, इसको 2100 रुपया देने में पसीना छूट जाता है, रक्तचाप ऊपर से नीचे होता है। मैं दुनिया की बात नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी व्यासपीठ से जुड़े हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, मैं अपनों के ऊपर तो मैं अधिकार से कह सकता हूं, आप महीने में एक बार अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं और बढ़िया ब्राह्मण को बुलाएं। गुटखा वाला ना हो, तम्बाकू वाला ना हो, पूजा में मोबाइल ना चलाता हो, बिल्कुल ऐसा ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण, उससे आप बुलाइए। मैं ब्राह्मणों के प्रति भी आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप भी अपने ब्रह्मत्व को उतार के मत रखिए। तुम भी खूब गुटखा खाते हो, तुम भी पूजा के समय पर खूब मोबाइल चलाते हो। मान मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हें ईश्वर की तरह मानती है, तुम्हें भगवान की तरह मानती है, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ होनी चाहिए। तुम्हें भी यह सोचना चाहिए, तुम्हें भी यह विचारना चाहिए, ये धातु से विष्णु शब्द बनता है, उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है। विष्णु ऊपर का देवता है, तुम धरती के देव हो। लोगों की श्रद्धा तुम्हारे प्रति बनी रहे, ऐसा जीवन जीना, ऐसी जिंदगी जीना। ब्राह्मण भिखारी नहीं होता, ब्राह्मण संतोषी होता है। जिस जजमान के पास नहीं है, वो जितना दे दे उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। ब्राह्मण का एक खजाना है संतोष। मैं उनको भी आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा उन्हें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। युगे युगे तु सामर्थ्यं शेषं मुनि विभासितम् पराशरेण चायुक्तो प्रायश्चित्त विधीयते। तो महात्मा पराशर ने जो बातें कही हैं का प्रत्येक युग में मनुष्यों के सामर्थ्य का विचार करके मुनियों ने उसका प्रायश्चित, गलती हुई है इसमें लिखा है कि जो त्रुटि कोई हो गई है, गलती हो गई है, उसका प्रायश्चित जरूर करें। प्रायश्चित करने से लोगों के पाप बढ़ते नहीं है, खत्म हो जाते। यदि कोई त्रुटि हुई है, गर्भ में बच्चों को मार डाला, इसमें लिखा उसका प्रायश्चित करें। क्या प्रायश्चित है? दुर्गा पाठ करें, नवरात्रा का व्रत करें, हरिवंश पुराण की कथा सुनिए, तो इसी में लिखा है, इसी ग्रंथ में। यदि कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित जरूरी है, नहीं तो पाप इतना बढ़ता जाएगा कि पाप दुर्गति की स्थिति पर पहुंचा। कोई भी अपराध हो गया है, बीमारी हो जाती है, तो क्या उसकी दवाई नहीं ली जाती? दवाई लेकर आदमी ठीक हो जाता है। और मनुष्यता में जिसने जन्म लिया है, मनुष्य बना धरती पर, तो अपराध होता है, उस अपराध का प्रायश्चित होना चाहिए, ऐसा इस संहिता में वर्णन किया गया है। कहा मुनियों के पास में, संतों के पास में जाया जाए और अपनी गलती बता दी जाए कि हमसे गलती हो गई है। महर्षि पराशर कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसका प्रायश्चित विधान न लिखा हो। उसका प्रायश्चित है, प्रायश्चित करना चाहिए। कलयुग में पराशर प्रोक्त धर्म शास्त्र का बहुत आदर इस ग्रंथ का किया गया है, जिस ग्रंथ को आप सुन रहे हैं। कोई भी गलती त्रुटि हुई है, अपने गुरुजनों से, ब्राह्मणों को पूछ करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। आगे आप सुनेंगे कि कोई भी पशु हमसे मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, गाड़ी से मर गया, कोई जीव हत्या हो गई है, तो सबका प्रायश्चित है, एक एक चीज का प्रायश्चित, और उसके व्रतों का वर्णन किया गया। अहम मध्य तत्सर्वान् मनुस्तस्त ब्रीवीमा चातुर्वर्ण समाचारम शृण्वन्तु मुनिपुंगवा। महात्मा पराशर कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि मेरी बात चारों वर्णों के लोगों को सुननी चाहिए। ये एक ही व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। महात्मा पराशर कहते हैं, व्यास सामने बैठे हुए थे, सभी ऋषि बैठे हुए थे,
और यह कहा था कि ये बात आप सबके काम आएगी, इसलिए मेरी कही गई बात को यदि आप सब सुनेंगे तो ठीक रहेंगे। पराशर मदम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। महात्मा पराशर का जो मत है वो बहुत पुण्य देने वाला है और पापों का नाश करने वाला है। जो आप पराशर स्मृति पराशर संहिता आप सुन रहे हैं तो इसमें लिखा है पराशर मतम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। यह मति को ठीक रखने वाला है, ये पापों को समाप्त करने वाला है और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। मैं तो कहूँगा यदि कहीं हिंदी में पराशर स्मृति या पराशर संहिता मिल जावे तो उसका रोज पाठ करना चाहिए। जैसे भागवत रामायण का पाठ करते हैं वैसे इसका भी पाठ होता है। तो पराशर मदम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। महात्मा पराशर का जो मत है वो बहुत पुण्य देने वाला है, पापों को समाप्त करने वाला। चिंतते ब्राह्मणार्थम धर्म संस्थापनाय च। इस में जो बातें कही हैं इन सूत्रों को सुनकर जगत उद्धार के लिए ब्राह्मणों को चिंतित हो जाना चाहिए और वो जगत कल्याण के लिए चल पड़े। दधकती हुई आग में वो कूद पड़े। ये देश को अपराधों से अन्यायों से बचाना यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। देश की रक्षा करना यह क्षत्रिय का कर्तव्य है। देश को भूखों न मरने देना यह वैश्य का कर्तव्य है। लोगों के लिए शिल्पी के द्वारा या कारीगरी के द्वारा उनको जगह स्थान दिया जावे, ये कनिष्ठ वर्ण का कर्तव्य है। ये वर्णन है महात्मा पराशर ने कहा है। वर्णन है इसमें क्या वर्णन है? ब्राह्मण का धर्म है माथे की रक्षा करे, सिर की मस्तिष्क की गलत विचार न आवे। और क्षत्रिय का कर्तव्य हाथों की रक्षा करे। हाथ यानी लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार अन्याय ना हो, ये क्षत्रिय का कर्तव्य। वैश्य का कर्तव्य है उदर की रक्षा करे, लोगों को भूखा न रहने दे। और चतुर्थ वर्ण कनिष्ठ का यह कर्तव्य है वो अपनी शिल्प कला में इतना कौशल हो जाए, कुशल हो जाए कि लोगों के लिए वो शिल्पकारी, वो कारीगर बनता हुआ और उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें बना करके तैयार कर दे। ये हाथ की कारीगरी उसके हाथ में हो। व्यापार का हुनर वैश्य को, देश की रक्षा कैसे हो क्षत्रिय को, लोगों के विचारों को कैसे बढ़ाया जावे, यह ब्राह्मण के हाथ में होना चाहिए। मुझे ब्राह्मणियां सुन रही होंगी, आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों को सिर्फ कारोबारी ही बना करके छोड़ देंगे, अन्याय हो जाएगा। अपने बच्चों को ये कहिए बेटा तेरे सानिध्य में जो भी आवे उसे देवता बनाना तेरा धर्म है। हम तो यही कर रहे हैं। मेरे तो आसपास जो भी कोई होता है उनके साथ मेरी अध्यात्म चर्चा ही ज्यादा होती है। मैं उन्हें बोलता हूँ भैया ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इसमें तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि मेरी व्यासपीठ के द्वारा कही गई बातों के द्वारा शांति मिल रही होगी, अवश्य में मिल रही होगी। तो मैं तो अपने पूर्ण रूप से धर्म के ऊपर चल रहा हूं, कोशिश ही नहीं चल रहा हूं। क्षत्रिय माताएं आप सुन पा रही होंगी, कीड़े मकोड़ों को जन्म मत दो, आप योद्धाओं को जन्म दो। तुम्हारे छाती के दूध में ये ताकत है। जहां तुम्हारा बेटा रहता है और वहां अन्याय, वहां अपराध, ऐसा न हो। बिल्कुल सबकी रक्षा करना ये तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का कर्तव्य है। वैश्य का काम है वाणिज्य व्यापार। व्यापार ऐसा हो जिसमें मिलावटखोरी न हो। व्यापार ऐसा हो जिसको तराजू से कम तौल के नहीं दिया जाता, ऐसा व्यापार। लोगों की भूख को मिटा दिया जाए। आपके पास पैसा ईश्वर ने तुम्हें इसलिए दिया, इसलिए जितना योगदान वैश्य भाई लोगों का होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे निर्माण हो रहा हो, चाहे भंडारे हो रहे हो, ईश्वर ने आपको आदेश दिया है। भगवान ने तुम्हें 2 पैसे दिए ही इसलिए। अर्थ के ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जैसे दान ब्राह्मण के अलावा कोई लेने का अधिकारी नहीं है, तो ब्याज भी वैश्य के अलावा ये किसी के अधिकार में नहीं। ब्याज वाणिज्य में आता है, इसको वैश्य पचा सकता है और किसी के बस का काम नहीं है।
चारों वर्णों के अपने अपने काम हैं, लेकिन उससे लोग पलायित हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। चारों वर्णों की माताएं मुझे सुन पा रही हैं, अपने बच्चों को पास बुलाइए, अपने बेटे को ब्राह्मण, अपने बेटे को क्षत्रिय, उसको बनिया और उसको विष्णु भगत बनाइए उसको। फिर देखिए क्या आनंद होता है। पराशर स्मृति में इन्हीं बातों का ज्यादा विवेचन किया गया है। शत्रुणाम वर्णानाम आचारो धर्म पालक आचार भ्रष्ट दयानाम भवे धर्म परांगमुख। चारों वर्णों के लिए आचरण चाहिए, जो आचरण से भ्रष्ट हो गया वो अपने पूरे जीवन से भ्रष्ट हो जाएगा। महात्मा पराशर ने ऐसी बात कही है, बड़ी अद्भुत बात कही। क्या सुंदर बात कही, आचार भ्रष्ट दयाना। उसके ऊपर अधर्म हावी हो जाएगा जो आचरण भ्रष्ट हो गया। इसलिए चारों वर्णों के लोगों को चाहिए वह अपने अपने आचरण को संभाल करके रखें। धर्म के स्थापन के लिए धर्म की अभिवृद्धि होनी चाहिए। और हमारे ऋषियों ने चारों वर्णों के लोगों के लिए आदेश दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। इन चारों वर्णों के सदाचार से ही धर्म की रक्षा होती है। देखो ये कितनी बड़ी बात कही है। अकेला ब्राह्मण देश को नहीं बचा पाएगा, अकेला क्षत्रिय धरती को नहीं बचा पाएगा, अकेला वैश्य नहीं बचा पाएगा, और अकेला चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए लिखा है चतुर्णाम अपि वर्णानाम, चारों वर्णों को चाहिए कि वह धर्म को बचाने के लिए आगे चल कर के आ जाए। स्पष्ट लिखा है चारों वर्णों के सदाचार से ही धर्म की रक्षा होती है। लोग जितने अधर्मी, अन्याय, अपराधी, व्यभिचारी, दुराचारी होंगे, पानी गिरेगा नहीं, जमीन बांझ हो जाएगी, पेड़ सूख जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। ये धरती फलती फूलती है आचरण के द्वारा, चरित्र के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा, भगवान के भजन से, हरि स्मरण से, हर कीर्तन से। तीर्थों की आज महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि तीर्थों में महात्माओं ने अच्छे कर्म किए, तीर्थों में संतों ने जप किया है, घंटा घड़ियाल बजते हैं, देवी आराधना होती है, देवताओं को पूजा जाता है, स्तुतियां होती हैं। इसलिए इन तीर्थों में इतनी ताकत हो गई है, अध्यात्म शक्ति, कि वहां पर पहुंच करके अपने आप पाप कुचल जाता है उसके प्रभाव के द्वारा। तो आप जहां भी रहते हैं, हमारे आसपास वहां का औरा ऐसा बना लीजिए जहां हमारे पास कोई भी चल करके आए उसे लगे अरे वाह क्या बात है, कि ऐसी बड़ी अच्छी जगह पर आ गए हैं जहां मन को शांति मिलती है। तो ये चारों वर्णों के लोगों के हृदय में ये भावना होनी चाहिए। ये एक के ही लिए नहीं है, स्पष्ट लिखा है इसे चारों वर्णों के सदाचार से ही धर्म की रक्षा होती है। एक वर्ण से ये नहीं हो पाएगा। चारों वर्णों के लोग सोच लें, हमें अन्याय नहीं करना, अपराध नहीं करना, कुदृष्टि से किसी को देखना नहीं, बुरी भावना से किसी को छूना नहीं है, किसी से गलत बोलना नहीं है, किसी का गलत लेना नहीं है। ये भावना हर मनुष्य प्राणी के अंदर होनी चाहिए। फिर देखो कि धरती को कितनी ऊर्जा मिलती है, धरती का वानपन समाप्त हो जाएगा, नदियां सूखने से बच जाएंगी। इसे ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि पाप बढ़े तो समझ लेना कि नदियों का जल स्तर घट जाएगा, और घटे ही नहीं जाएगा, आने वाले समय में जल सूख जाएगा। और नदियां सूखती हुई शुभ नहीं होती कभी। यह वर्णन किया गया। इदानीं ब्राह्मणस्भ्यास धारणम धर्मम दर्शयति। सबसे पहले ब्राह्मण के 6 धर्मों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले ब्राह्मण के 6 धर्मों का वर्णन किया। षट्कर्मावृतो नित्यम देवतातिथि पूजकः हुत से संत भुंजानो ब्राह्मणो नावशीदति। जितनी भी मुझे ब्राह्मण बहनें सुन रही हैं, महात्मा पराशर ने तुम्हारे लिए 6 कर्मों का वर्णन किया, और इस 6 को आरंभ कर दीजिए। षट्कर्माणि भरतो नित्यम देवता अतिथि पूजक। इसमें बताया गया 6 में सबसे पहले अपने घरों
भोर में जल्दी जागिए, समय से स्नान कीजिए, देवताओं को नहलाइए धुलाइए, आरती पूजा कीजिए। ये तुम्हारा पहला काम। देवताओं को पूजने के लिए सबसे पहले उच्च वर्ण वाले ब्राह्मण के लिए संकेत ही नहीं आदेश किया है। एक भी ब्राह्मण का घर ऐसा ना हो कि जिसके घर में देवताओं की पूजा ना होती हो, भगवान के मंगल में नाम की ध्वनि ना होती हो। अभी मैं चारों वर्णों की बातें बताऊंगा। पहले से उच्च वर्ण तो ब्राह्मण की बात सुन लीजिए। का नित्यम देवता अतिथि पूजा का, रोजाना देवताओं की पूजा और अतिथि का आदर, ये रोजाना हो। होत शेषंतो भुंजान्नो, होतास तासन इसको कहते हैं यजन, यज्ञ। आपके घर में हवन का धुआं, यज्ञ का धुआं एक दिन नहीं रोज ही होना चाहिए। भले ही आहुतियां थोड़ी डालें, मैं तो कहूंगा कि यज्ञ तो सभी के ही घर में होना चाहिए। सबके घर में यज्ञ हो, कोई भी घर यज्ञ के बिना वंचित न रहे, क्योंकि जब से स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ का धुआं तो जहां जहां तक पहुंचता है वहां पूरी की पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ साक्षात भगवत रूप है, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। इसलिए यज्ञ तो सबके ही घर में होना चाहिए। जो षटकर्म बताए हैं उसके ऊपर यज्ञ में बड़ा जोर दिया गया। क्या? यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह, ये 6 काम है। यजन, यज्ञ, अध्ययन, पढ़े पढ़ाए। एक होता है यजन और एक होता है याजन। लिख लें संस्कृत का शब्द है। यजन कहते हैं यज्ञ करने को और याजन कहते हैं यज्ञ कराने को। यजन और याजन यानी यज्ञ करना और यज्ञ कराना। फिर है अध्ययन और अध्यापन, 2 शब्द है। अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन कहते हैं स्वयं पढ़ने को और अध्यापन कहते हैं पढ़ाने को। अध्ययन और अध्यापन यानी ब्राह्मण का काम है स्वयं पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और यज्ञ कराए। 4 ये हो गए। फिर है दान और प्रतिग्रह, लेना और देना। ये 6 काम है उसके लिए। यह वर्णन किया गया, यह कहा गया है। तो इन कर्मों में निरत रहने वाला, इन कर्मों में अपने जीवन का निर्वहन करने वाला ब्राह्मण समष्टि का कल्याण कर देता है। भुंजानो ब्राह्मणो नावशीदति। इसे चाहिए कि भगवान का भोग लगाए बिना तो ये भोजन ना करे, ये इसका काम है। भोजन कराए, भगवान को भोग लगाए। फिर जो भी आते हैं अतिथि लोग, जो भी आते हैं उन्हें जिमावे, यह उसका काम है। षटकर्माणि भरतो नित्यम देवता अतिथि पूजका। देवताओं का रोज पूजन। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपका घर कोई ऐसा घर ना रहे जिस घर में भगवान का मंदिर ना हो। देवताओं का मंदिर आपके घर में होना चाहिए। ये होना चाहिए। वर्णन किया गया नित्य अतिथि और देवताओं का पूजन करने वाला, हवन करने वाला। इसमें लिखा है कि यह काम करने वाला ब्राह्मण कभी जीवन में दुख नहीं प्राप्त कर सकता। फिर लिखा है संध्या स्नानम जपो होमो देवतानांच पूजनम आतिथ्यम वैसुदेवंच षट्कर्माणि दिने दिने। संध्या गायत्री रोज जपे, स्नान, हवन, देवता पूजन और आतिथ्य सत्कार, ये उसके प्रमुख कर्मों में से उसका ये प्रमुख काम है। इसलिए उसको अपने इस कार्य को पकड़ लेना चाहिए, ये करे। ऐसा ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति कभी जीवन में दुखित नहीं हो सकता। ऐसा महात्मा पाराशर वर्णन करते हैं। वह कहते हैं इस तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। वर्णन क्या है? पूजा में ब्राह्मण श्वेत वस्त्र पहन करके बैठे,
क्षत्रिय लाल वस्त्र पहन करके बैठे, क्षत्रिय। वैश्य पीले वस्त्र पहन करके बैठे, और कनिष्ठ वर्ण का प्राणी कोई भी रंग के वस्त्र पहन करके बैठे। वर्णन स्पष्ट है, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति नीला वस्त्र पहनकर पूजा में बैठता है, उसे अपराध नहीं लगता। उसके लिए वो रंग बताया है, स्पष्ट है इसमें। ब्राह्मणो शुक्ल वर्णम, ब्राह्मण के लिए शुक्ल। रक्तांबरम क्षत्रिय, रक्त कहते हैं लाल, लाल क्षत्रिय के लिए। पीतांबरम वैश्यो, पीला जो रंग है वैश्य के लिए, और नीला जो रंग है, चारों रंगों की बात बताई है, वो चतुर्थ वर्ण के लिए है। ऐसा वर्णन किया गया। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय। श्री राधेश। तो इसमें सदाचार का बड़ा अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है, और संध्या विधि का वर्णन किया गया है। तो चारों वर्ण के लोगों को भगवत आराधना, भगवत पूजा करके अपने जीवन को सार्थक करे, अपने जीवन को आनंदोत्मग्न कर दे, ऐसा वर्णन किया गया है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय ब्राह्मण संस्कारों की रक्षा करे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करे, वैश्य धन की रक्षा करे, और चतुर्थ वर्ण का प्राणी सेवा के द्वारा अपना विस्तार करे, वो अपनी रक्षा करे सेवा के द्वारा। क्षत्रिय का काम है प्रजा से उतना ही टैक्स ले, राजा का इतना काम है, क्षत्रिय यानी राजा, उसका काम है उतना ही टैक्स ले जिससे प्रजा को कोई दिक्कत न हो। बड़ी सुंदर बात कही है ये, जैसे माला बनाने के निमित्त फूल वाटिका से केवल पुष्प ही तोड़े जाते हैं। क्या सुंदर बात कही है, माला बनाने के लिए पुष्प वाटिका से सिर्फ फूल ही तोड़े जाते हैं, पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता। जैसे सिर्फ फूल ही तोड़े जाते हैं, पेड़ को नहीं उखाड़ा जाता, उसी प्रकार से राजा को चाहिए कि अपने खजाने को भरने के लिए एक सीमित टैक्स प्रजा से ले। ये नहीं कि राजा प्रजा को मूल सहित खत्म कर दे। ऐसा महात्मा पाराशर लिखते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उसी भांति राजा को भी, जिसमें प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उसे उतना ही कर लेना चाहिए। अंग्रेजी में उसे उतना ही टैक्स लेना चाहिए। बर्डन, यह राजा यानी क्षत्रिय का कर्तव्य है। वैश्य धर्म का भी वर्णन किया गया। गौपालन, वाणिज्य, कृषि कर्म ये वैश्य के श्रेष्ठ कर्म है। वो वस्तु में मिलावट न करे, तराजू से कभी भी तौल करके कम न दे, ये वैश्य के धर्म है। मुझे बहुत वैश्य लोग, भाई लोग सुन रहे होंगे, तो ये चारों वर्णों के लिए वर्णन किया गया है। कहा गया है रत्न, गौपालन, वाणिज्य, कृषि कर्म। जो ये रत्न बेचने की बात है ना, स्टोन वगैरह बेचे जाते हैं बाजार में, जो रत्न बेचे जाते हैं, इसको विक्रय करना सिर्फ और सिर्फ वैश्य का काम है। नारियल बेचना सिर्फ वैश्य का काम है। पूजा की सामग्रियां बेचना सिर्फ वैश्य का काम है और किसी का नहीं। खाद्य सामग्री बेचना उसके धर्म में इस बात को लिया गया। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको बेचने के लिए सबका अधिकार नहीं बताया, जैसे नमक, घी, दूध, दही, ये वर्णन किया गया।
उसको सिर्फ कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति उसका विक्रय करता है। 2 चीजें ब्राह्मण नहीं बेच सकता। महात्मा ने कहा कि यदि वह अपनी आजीविका के लिए, उसका पांडित कर्म चलता नहीं है तो वो कृषि कर सकता है, ऐसा लिखा है, खेती का काम कर सकता है। उसका भी गुजारा उससे होता नहीं है तो उसको फिर कहा गया है वो अपना परिवार चलाने के लिए दुकान में 2 चीजों का वो कभी ब्राह्मण विक्रय ना करे। एक, किसी भी प्रकार का रस ना बेचे, और दूसरी बात बताई गई है कभी भी वो अपनी दुकान से तिल ना बेचे। ये ब्राह्मण के लिए बोला गया। उसके लिए तिल का विक्रय करना, तिली बेचना, ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कभी रस विक्रेता, शराब का व्यापारी ना बने। भूल करके भी बहुत बड़ा विरोध महात्मा पराशर ने किया। भूखों मर जाए, जीवन भर भीख मांगनी पड़े, लेकिन वो रस विक्रेता यानी शराब बेचने वाला ब्राह्मण ना हो। ग्रंथ में तो यह लिखा हुआ है, बात अच्छी नहीं लगेगी, जो रस विक्रेता है, शराब विक्रेता है, भला आदमी अपनी बेटी उस घर में ना दे। उसके लिए ये 2 चीजों का बेचना निषेध महात्मा पराशर ने कहा। एक रस विक्रेता और दूसरा तिल विक्रेता। तिल की बिक्री ना करे, तिल ना बेचे। नमक, मधु, तेल, दही, मट्ठा, घी और दूध का व्यापार चतुर्थ वर्ण का व्यापारी ही कर सकता है। मद्य और मांस बेचने के लिए, अवक्ष चीजें बेचने के लिए उसको भी मना किया गया है। ये 4 वर्णों के किसी भी व्यक्ति को मद्य मांस बेचने का अधिकार महात्मा पराशर ने नहीं दिया। ये तो विक्रय करे ही ना, बिल्कुल। मद्य और मांस, शराब और मांस, ये तो 4 वर्णों में से किसी के लिए भी नहीं बोला। ये तो बहुत निषेध है। ऐसे घर का तो जल पीने का धर्म नहीं है जिसके घर में शराब बेच के पैसा आता। मैं नहीं जाता कथा करने के लिए उनको, मैं पहले पूछता हूं कि तुम्हारा